हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 90 डेज टारगेट सीरीज़ के लिए 10th वीक का टारगेट दिया जाएगा, जो कि 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक का होगा, यानी मंडे से लेकर संडे तक का। तो सबसे पहले आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है, यानी कि लास्ट वीक में जो भी आपको टारगेट दिए गए थे क्या आपने सभी कंप्लीट किए। अगर आपसे कंप्लीट नहीं हुए तो उसके पीछे क्या रीज़न था ये आपको जानना है। इसी के साथ आपको अपनी इंप्रूवमेंट चेक करनी है, यानी कि लास्ट वीक यानी कि 9th वीक में आपने कितना स्कोर इंप्रूव किया ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ आपको मार्क्स से ज़्यादा अपनी रैंक बूस्ट करने पे फोकस करना है। यानी कई बार क्या होता है, आपका स्कोर 65 आता है और आपकी परसेंटाइल 95 हो जाती है। कई बार आपका स्कोर 70 आता है तब भी आपकी परसेंटाइल 90 हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब आपका स्कोर ज़्यादा आता है आपको लगता है कि बहुत अच्छी बात है, तो आपको कॉन्फिडेंस हाई रहता है। जब आपका स्कोर डाउन होता है तो आपको लगता है कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। ठीक है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो। पर आपको अपनी परसेंटाइल चेक करनी है, आपको ये देखना है कि मैं कितने बच्चों से आगे हूँ। कई बार क्या होता है, आपका मॉक हार्ड हो जाता है, तो आपको फोकस करना है सिर्फ परसेंटाइल पे। ठीक है, रैंक बूस्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी परसेंटाइल लेकर आनी है। ठीक है, सभी को। अगर आपकी आज 80 परसेंटाइल आ रही है तो टारगेट रखो कि नेक्स्ट वीक तक वो 85 हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से अपनी परसेंटाइल को इम्प्रूव करो। ये मत देखो स्कोर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। कई बार आपको जो मॉक होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, तो आपको फोकस किस पे करना है, अपनी रैंक बूस्ट करने पे और परसेंटाइल पे। इसी के साथ दिल्ली पुलिस का पेड गाइडेंस बैच भी चल रहा है। ठीक है, और ये वीकली फ्री टारगेट्स भी हैं। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, जो वीकली टारगेट मतलब ज्वाइन कर रहा है, मतलब कि ये फॉलो कर रहा है, तो इसको भी कर सकता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, पर वहाँ पे क्या होता है, डेली टारगेट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि मैंने डाउट ग्रुप बनाया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। एक गाइडेंस बैच है और उन्हीं का मैंने एक डाउट ग्रुप भी बनाया, तो उसमें मैं थोड़ा मतलब बातें कर लेता हूँ स्टूडेंट से, उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो इतना फ़र्क है। इसके अलावा कुछ PDF वगैरह मिल जाती हैं। तो बाकी अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, पर हाँ इंटरेक्शन हो जाता है जो कि थोड़ा अच्छे से गाइड हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से कर रहे हो आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी बेस्ट है। ठीक है, यूट्यूब पर आपको इस तरीके की भी गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको भी अच्छे से फॉलो करोगे तो भी आपके 70+ हो जाएंगे। काफ़ी लोगों के हुए भी हैं। तो चलो आज अपना टारगेट देखते हैं इस वीक का। तो मैंने इसमें भी डे वाइज टारगेट दिए हैं अब, तो मैंने अब थोड़ा चेंजेस कर दिया है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, 7 डेज का पूरा टारगेट दिया है। यानी कि मंडे को आपको ब्लड रिलेशन, फिर दोबारा ब्लड रिलेशन, इसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये सभी चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारे पिछले वीक गए थे। अब आपको क्या करना है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक दिन में कोशिश करनी है कि 30+ क्वेश्चन करने हैं। ये मिनिमम 30 है, अब ये 50 भी कर सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी है या आपके पास टाइम है। ठीक है, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। करने कहाँ से, पिनेकल या किरण, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है वही बुक आपको यूज़ करनी है, और क्वेश्चंस वही सोल्व करने हैं जो मार्क्ड हैं, यानी जो आपने पहले सोल्व किए थे, जो भी आपको लग रहे थे यार डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। क्लियर। इसके अलावा इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। इसमें यह फ़ायदा होगा कि अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वही आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, वेंसडे और थर्सडे ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट को देना है, 2 दिन में आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। फ्राइडे और सैटरडे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको 2 दिन इस टॉपिक को देने हैं। ठीक है, या इसके अलावा आपको लगता है कि यार मेरा सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा खासा है, इसको मैं कर लेता हूँ, या मेरा ब्लड रिलेशन अच्छा खासा है, मैं इसको कर लेता हूँ, तो आपको अपने वीक एरियाज़ पे फोकस करना है। यानी जो आपका वीक चैप्टर है ना, उसको टाइम देना है। यहाँ पे आप किसी भी दूसरे चैप्टर को भी दे सकते हो टाइम। जैसे आपको लगता है कि यार ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस तो मैं कर लेता हूँ, तो इसकी जगह मुझे कोडिंग डिकोडिंग करना चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना कोडिंग डिकोडिंग भी कर सकते हो। और ये संडे का दिन है बैकअप डे, जो भी आपका टास्क बच जाता है वो आपको संडे के दिन ख़त्म करना है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ का इस वीक का टारगेट थोड़ा अलग होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या, आपको अपनी स्पीड चेक करनी है। ठीक है, इसमें स्पीड कैसे चेक करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे बैकअप डे रहेगा, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको क्या करना है, डेली एक मॉक देना है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर सेक्शनल मैथ का। ठीक है, सिर्फ मैथ का देना है। इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे टाइम रहेगा, उसी टाइम के अंदर आपको ये क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस। जब आप अपना मॉक सोल्व करोगे तो 15 क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन करने के बाद किसी का स्कोर 8 आएगा, किसी का स्कोर 15 भी आएगा, किसी का स्कोर 3 भी आएगा, किसी का 10 भी आएगा। अब आपको ये चेक करना है, अगर आपका स्कोर 3 आ रहा है तो 12 नंबर कहाँ पे कट रहे हैं। ठीक है, अगर आपका स्कोर 8 आ रहा है तो आपको ये चेक करना है कि 7 नंबर कहाँ पर कट रहे हैं। और ये मॉक आपको एक दिन नहीं देने, आपको 6 दिन देने हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मेरा स्कोर 12 आ गया, और कई बार ऐसा लगेगा यहाँ पे मेरा स्कोर 14 आ गया, और कई बार ऐसा भी होगा यहाँ पे स्कोर 8 आएगा। तो एक मॉक से कुछ नहीं होगा, आपको 6 के 6 मॉक देने हैं। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा होगा, जब एनालिसिस करोगे आपको अपने वीक चैप्टर पता चलेंगे। ठीक है, आपको नोट डाउन करने जो भी आपके वीक चैप्टर है, फिर आपको ये देखना है कि यार ये वाला टाइम एंड वर्क मेरा वीक है,
ठीक है। इसके अलावा पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन देखने को मिले, ये मैंने नहीं पढ़ा तो आपको ये पढ़ना है। ये हर एक चीज़ आपको अच्छे से एनालिसिस करके नोट डाउन करनी है कि क्या चीज़ आपने पढ़ी है, क्या नहीं पढ़ी, और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आप क्वेश्चन सही कर सकते हो, जिनकी मैथ वीक है, ठीक, उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने देखा मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं और आपसे सोल्व नहीं हो रहे, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता चला कि रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। अगर आपको लगता है कि रेशियो प्रोपोर्शन एक इजी चैप्टर है, इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आपको कंप्लीट करना है। आपको लगता है यार मेंसुरेशन काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है मेरे लिए, तो मैं इसको अभी नहीं कर सकता, तो आपको ये लास्ट में पढ़ना है। आपको लगता है सीआई से क्वेश्चन और एसआई से गलत है, तो आपको लगता है कि एसआई तो बहुत ईजी चैप्टर है, मैं एसआई कंप्लीट कर लूँगा, पर सीआई मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, तो इसको बाद में करूँगा। तो हर एक चीज़ आपको अपने हिसाब से करनी है। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट है, किसी का स्कोर 30 भी आता है, किसी को 60+ भी आता है, तो सबको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। ये मोनोटोनस टारगेट नहीं है कि मैं आपको एक ही टारगेट दे दूं कि सबको बस मॉक लगाना है और ये वाले चैप्टर करने हैं। तो सभी को अपने वीक एरियाज़ पे फोकस करना है कि आप गलती किस चैप्टर में कर रहे हो, आपको वही इंप्रूव करना है, ठीक है। आई होप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ क्या करना है, जब आप मॉक का एनालिसिस करोगे तो आपको अपना वीक चैप्टर पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा इसमें। फिर इसके बाद आपका जो भी बचा हुआ टाइम है आपको मैथ को देना ही है, ठीक है। जैसे 3 घंटे मैथ पढ़ते हो, 2.5 घंटे में आपको वीक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आपने एनालिसिस किया, आपको पता चला मेरा वीक चैप्टर है मेंसुरेशन, तो आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर। अब ये कब तक करने हैं, नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर दूसरा चैप्टर ले सकते हो। इस तरीके से कोई चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जैसे बोट एंड स्ट्रीम, कोई चैप्टर 2 दिन में होगा, कोई चैप्टर 3 दिन में होगा। पर कुल मिला के ये है कि एक दिन में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करने हैं T20 अप्रोच के साथ। T20 अप्रोच सभी को पता है जो पहले से जुड़ रहा है हमारे चैनल से। इसके अलावा बात करते हैं जीएस की, तो जीएस में भी आपको रिवीजन करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये पॉलिटी हम पढ़ चुके हैं। आपको क्या करना है, 70+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मिनिमम 70 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है। इसी के साथ आपको स्टैटिक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। ये सभी टॉपिक आप पढ़ चुके हो, तो आपको सिर्फ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो डांस के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डांसेस के। फिर घरानास, बुक्स एंड ऑथर, ये हिस्टोरिकल बुक्स हैं। इसके बाद जो करंट अफेयर में आती हैं वो आपको करनी है। फिर सेंसस के क्वेश्चंस करने हैं। अब करने कहाँ से हैं, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर बुक कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे जो ये करंट अफेयर का है इसके लिए आप वीडियो यूज़ करना है इंडोलॉगस की, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं इनके लिए आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो, पर ये वाला टॉपिक भी आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए भी आप इंडोलॉगस यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे इसमें आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो कि आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। और यहाँ पे मार्क करते रहना जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि यार थोड़ा अलग है, ये मैंने अपने नोट से पढ़ा नहीं है और ये मुझे अलग लग रहा है, ठीक है। बाद में सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको रिवाइज़ करने हैं, क्लियर। तो आपको ये रिवीजन करना है जीके का भी। और इस वीक के बाद आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा, ठीक है, क्योंकि इस वीक में आप रिवीजन करोगे हर एक चीज़, तो आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। तो कंप्यूटर की भी हम वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं आरबी से, तो जिसका स्कोर 0 था तो मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा, उसका स्कोर भी 5-6 हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है। अगर आप प्रीति मैम की क्लासेस ले रहे हैं तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगता है मैं RWA से पढ़ रहा हूँ तो वहाँ से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर इसी के साथ कहीं से भी पढ़ो, पर आपको ये जरूर करना है, ये वाला जो स्लाइड मतलब ये वाली जो लाइन है, सोर्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरबी PDF। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आपको क्या करना है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व जरूर करने हैं। आपको काफ़ी क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हुए मिलेंगे, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस HCM, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, CGL मेंस में जो भी हर एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर पूछी जाती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से 2023 तक के आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यह सोल्व करनी है। करनी किस तरीके से, डेली आपको 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से सिर्फ रीड करने हैं, क्लियर। तो ये टारगेट जरूर करना, इससे भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगी। जब आप अपना टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी मॉक दोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सैटरडे को आपको टेक्स्ट बुक का मॉक देना है, मॉक नंबर 20। और आज जो भी आपने RWA का लाइव मॉक दिया है उसका जो भी स्कोर रहा है, यानी कि 17 सितंबर 2023 में, कमेंट सेक्शन में बताना है आपका स्कोर क्या रहा। इसी के साथ संडे को आपको RWA का लाइव मॉक देना है और नेक्स्ट वीक आपको इसका भी स्कोर शेयर करना है, ठीक है। तो जो भी आप मॉक दे रहे हो साथ के साथ उसका मतलब ये लिखो कि मॉक नंबर 20 दिया है मैंने टेक्स्ट बुक का, उसका स्कोर ये है। RWA का 17 सितंबर को मॉक दिया, उसका स्कोर ये है, ठीक है। और संडे इज़ फॉर रिवीजन, तो संडे को आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरीके से करना है, यानी जो भी चीज़ें आपको लगती है यार मैं डांस बार बार भूल रहा हूँ, ये वाले डांस इंपॉर्टेंट है, कुछ मुझे याद हो गए पर कुछ मैं भूल रहा हूँ,
तो वही चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है, ठीक है। अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं, जो आपको लगता है यार मैथ के ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो मुझे वो रिवाइज़ करने हैं। इसी के साथ जो भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, ठीक है, वो भी आपको सोल्व करने हैं, चाहे वो मॉक में हो या प्रैक्टिस सेट में। और ये 8 घंटे प्लस का टाइम टेबल है, इसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज भी कर सकते हो और बी कंसिस्टेंट, अच्छे से अपना टारगेट फॉलो करते रहो। और मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, वीकली टारगेट सीरीज़ फॉलो करो या कुछ भी फॉलो करो, चाहे गाइडेंस बैच में आ जाओ, पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से अपने एफर्ट नहीं लगाओगे, अगर आपको लग रहा है कि मेरे गाइडेंस बैच में आ जाओगे, आप अगर आपका स्कोर 20-25 आ रहा है तो वहाँ पे आकर चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेहनत लगेगी हर जगह, ठीक है। बस गाइड कर सकता हूँ मैं आपको, एक डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, कंटेंट बता सकता हूँ, ठीक है, तुम्हारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी हर एक चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। काफ़ी डाउट होते हैं कि नवीन सर का बैच से करूँ मैं, ठीक है, मैं बार बार डांस ये सब चीज़ें भूल जाता हूँ, स्टैटिक किस तरीके से क्या करना है, वो हर एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, ठीक है। पर करना एंड में आप ही को है, ठीक है। तो बस लगे रहो, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, 2 महीने है। और जैसे जैसे ये टाइम जाएगा, यानी कि जब कम टाइम बचेगा 1 महीना, तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, चाहे आपका स्कोर 65 आ रहा हो या 70 आ रहा हो। जिसका स्कोर 70 भी आ रहा होगा, उसको ये डर लगेगा कि कहीं मैं 1-2 नंबर से ना रह जाऊँ। जिसका स्कोर डाउन है उसको तो लगेगा कि यार मेरे तो कुछ हो नहीं पाएगा, पर जिसका स्कोर ज़्यादा है उसको भी डर लगेगा, यानी डर सबको लगेगा। बस क्या रखना है टारगेट, कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको स्कोर हाई रखना है, ठीक है। अपनी परसेंटाइल पर फोकस करना है और अपने अंदर एक विश्वास रखना है कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा, और अपने आप को बस कंपटीशन से आगे बढ़ाना है, ठीक है। कभी भी डिमोटिवेट मत करना अपने आप को, और दूसरों की बातों में नहीं आना कि नहीं होगा तुझसे, या जो भी कोई कहे, ठीक है। अपने पे फोकस करना है, ठीक है, कि आपको करना है ना, तो अपने पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।